कुछ देर कबल पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ यहाँ पे पहुँचे। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा का चैम्बर है और उसके बाहर तमाम मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो यहाँ से चकमा दे के बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उसामा, क्या वजह थी? इतना हम तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और उन्होंने 2 दफ़ा पूछा भी कि मीडिया बाहर मौजूद है या नहीं है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो कुछ भी हो सकती है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी की उनकी जो ख़राब परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से भी वो मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे। फिर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, कोई हो सकता है पर्सनल मीटिंग हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ही कुछ ना कुछ चल रही हो चेंजिंग्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर कुछ चेंजेस या कुछ मीटिंग करनी होती तो इससे आगे वाला एक चैम्बर है, वो भी दिखाएंगे। वो चैम्बर किसका है? वो असल में ज़्यादा पावरफुल चैम्बर है ना, ये ज़्यादा सुनवाई यहाँ पे होती है। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल अगर कोई उन्होंने पर्सनल मुलाकात भी करनी थी तो मीडिया से ऐसे बच के भागने का कोई तरीका है, क्योंकि हमने देखा है कि वो चैम्बर से पीछे रास्ता निकलता है और वो बाहर गैलरी है, वहाँ से होते हुए फिर बाहर निकले हैं। अब ये कोई गैर मामूली बात है कि इस तरह से भाग रहे हैं मीडिया से बच के। पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं, मीडिया को पार्लियामेंट हाउस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नॉर्मल लोग भी आते हैं, हम लोग आते हैं, बाकी दीगर लोग आते रहते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप आ सकते हैं, फेस करें मीडिया को। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप ऐसे छुप के पीछे से जा रहे हैं, ये हैरत अंगेज बात है। अभी जो फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उनकी आमद की फुटेज है। वो यहाँ पहुंचे थे। साले, क्या वजह हो सकती है मीडिया का सामना ना करने की और फिर यहाँ मुलाकात की? देखिए, मुलाकात और वजूहात के बारे में तो कोई राय कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता जो मुझे थोड़ी समझ है वो क्रिकेटर्स जो हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं मीडिया को। एक तो पीसीबी की कुछ गाइडलाइंस भी ऐसी होती हैं, लेकिन उससे कतई नज़र हमने देखा है कि हमारे बोर्ड्स में क्रिकेटर्स टीम में दाखिल होने के लिए इस तरह की मुलाकातें करते रहते हैं। तो शायद वो भी रीज़न हो, लेकिन अभी कुछ हातमी राय तो कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता हम लोग, इनफैक्ट आप हमसे पहले से यहाँ खड़े, तो कोशिश तो रही है हमारी कि उनके साथ कोई ऑन रिकॉर्ड कोई बातचीत हो, लेकिन उन्होंने मीडिया को मेरे ख्याल में चकमा देने में कामयाब हुए हैं। हाँ, हमने 2-3 जगह देखी हैं जहाँ से उन्होंने जाना था, लेकिन वहाँ से 8 या 9 फुट की एक दीवार थी और वहाँ से अगर वो छलांग लगाते तो वो डेफिनेटली इनफिट हो सकते। वो ऑलरेडी इंजरीज के मसाइल हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये खतरा वो लेंगे। तो यस, जब आप लोग कहीं दाएं बाएं हुए हैं तो इसी लम्हे में उन्होंने यहाँ से, हम भाई यहाँ पे पूरा एक धरना जिसको कहते हैं ना, मोर्चा दिए बैठे थे, लेकिन फिर भी वो बाहर तो निकले हैं ना। अगर आपने नहीं देखा, वो हमसे तेज, वो कोई खुफिया रास्ता या शायद कुछ चैम्बर से जाता हो या यहीं दाएं बाएं से गए। लेकिन ये बात सही है कि आप लोग ड्यूटी पर गो के मौजूद थे, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। हैदर शाह साहब की मौजूदगी में अगर वो गए तो सवाल तो बनता है। नहीं, हैदर शाह साहब ने सबसे पहले जो फुटेज थी उनकी आमद की, वो तो क्रेडिट ऑलवेज क्रेडिट गोज टू शाह साहब। जो उनकी कारकर्दगी थी इस चैंपियन ट्रॉफी में, और फिर अब वो न्यूजीलैंड की T20 स्क्वाड के अंदर भी शामिल है। बिल्कुल। अब चैंपियंस ट्रॉफी में हारिस रऊफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। उससे कबल गुज़श्ता 1.5-2 साल से उनकी कारकर्दगी बड़ी जो है वो ख़राब रही है। लेकिन अब उनको ओडीआई टीम से तो शायद ड्रॉप नहीं किया गया, T20 से कर दिया गया है। तो अब हम वो कोई डॉट से शायद अभी जोड़ना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यस, इस तरह के खदशात या इम्कानात मौजूद रहते हैं कि कहीं कनेक्शन बिल्ड करके कोई आगे रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी पता चलेगा कि क्या वजह, थोड़ी देर बाद पीसीबी की पता चल जाए, पीसीबी की जानिब से आ जाएगा। किरण, आप स्पोर्ट्स सपोर्टर हैं, क्या इन जो क्रिकेटर्स हैं इनको इस तरह बातचीत मीडिया से करने की इजाज़त होती है, या क्या कदगन क्या है, क्यों वो बात? राठौर, देखें, पीसीबी की जाने से वैसे ऑफिशियली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं होता, वो बात नहीं कर सकते। और ना ही उनको, अगर किसी ने लेना भी हो इंटरव्यू तो पीसीबी से अप्रूवल होता है। पीसीबी के अप्रूवल के बाद फिर आप किसी भी प्लेयर का कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे अलाउ नहीं। हाँ, हारिस रऊफ जैसे पार्लियामेंट में इंटर हुए, आप सबने देखा, वीडियोस भी बन गई थी, तो वो बात ना करते, गुजर जाते, कहते नो कमेंट्स। होता है, जैसे आपकी मर्जी होती है ना, सवाल करना जर्नलिस्ट का काम है, क्योंकि आप सब जहाँ पे पार्लिमानी रिपोर्टर्स भी हैं तो ये चीज़ होती है। लेकिन इस तरीके से जाना तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे देता है इस तरीके से। और एक और बात अगर राठौर बताऊं तो हारिस रऊफ के पुराने मरासम हैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, और उनकी मुलाकातें मेरा होती रहती हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर आप करंट जो आपका स्क्वाड ऐलान हुआ है उसका आप पार्ट हैं और आप फिर इस तरीके से आके मुलाकात करते हैं, तो फिर आप पता है उनको एंगल देना कोई मुश्किल बात नहीं होता सहाफ़ियों के लिए, रिपोर्टर्स के लिए। तो आपको इससे बेहतर तरीका ये था कि आप उनको अवॉइड ना करते, आप उनका सामना करते पॉजिटिव वे में,
आपसे अगर सवाल होते, आपने जवाब नहीं देना था, आप कह देते कि भाई हमें अलाउ नहीं है, आप गुजर के चले जाते। लेकिन इस तरीके से आप लोग घंटे से खड़े हैं और फिर अब चैम्बर में जाके आप खुद देख के आए हैं और अब आप ऊपर से वो रास्ते सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो इटसेल्फ थोड़ी सी गलत चीज़ हो गई है। एक और चीज़ यहाँ पे कि क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन हैं जितने भी, क्या उनके जो सियासी शख्सियात हैं उन लोगों के साथ मुलाकात जो होती है वो उसको नॉर्मल समझा जाए या फिर वो रूटीन से हट के होती है? देखिए नॉर्मल है, क्योंकि अब देखिए आपके सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो चैनल्स के ऊपर भी बैठते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते और जो खेल चुके होते हैं, तो वो आपके सारे आपको सियासतदानों के साथ बैठे हुए, सारे बड़े बड़े जर्नलिस्टों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुल्क से बाहर ये लोग इकट्ठे भी होते हैं, साथ भी होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट क्योंकि इट्स अ सुप्रीम इदारा, वहाँ पे आना, वहाँ पे थोड़ा सा जेस्चर अलग चला जाता है। आप या तो उसको क्लियर कर देते, ठीक है, या आप उस चीज़ को, तो वो थोड़ी सी इटसेल्फ चीज़ें जो है ना वहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई बहुत ही अनहोनी हो गई है। अब देखिए क्रिकेटर भी इस मुल्क के हैं, पॉलिटिशियन भी इस मुल्क के हैं, तो दोनों आपस में राब्ते में भी होते हैं। बहुत से बार बहुत सारी आपस में उनकी दोस्तियाँ जारियाँ भी चल रही होती हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और हारिस रऊफ के बारे में स्पेशल कहना चाहूँगी, उनके पर्सनल जो है ना उनके साथ मामलात हैं, वो ऑलरेडी उनके साथ मिलते मिलाते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है कि वो उनसे मिले हैं। लेकिन पार्लियामेंट के आगे क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो वो शायद तासुर गलत चला गया है। अब ये भी कहा जाता है कि एक ये चैम्बर है और एक वो सामने बिल्कुल चैम्बर है, उनके मुतलका तो वो वाला चैम्बर था। नहीं, अब मैं इस पर और कोई कमेंट नहीं करूँगी। देखिए ख्वाजा आसिफ की तख्ती जहाँ पे लगी हुई है और आप बाहर ही थे जब आपने वीडियो बनाई और हैदर ने वीडियो बनाई थी, तो आप लोग बाहर ही खड़े थे। तो आप लोगों ने सारी आने जाने की, बाहर से जब वो एंटर हुए जहाँ पर पहुंचे, तो वो सारी चीज़ें आपने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। और बाहर का वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगी। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं और उसके बाद फिर आप हैदर शिराजी की तरफ जाते हैं। ये है वो लॉबी जहाँ से एंटर हुए और यहाँ से एंटर होके ख्वाजा आसिफ साहब का चैम्बर ये है और यहाँ पे वो पहुँचे। हैदर, आपने हारिस रऊफ को स्पॉट किया यहाँ पे, कोई सवाल जवाब, कोई बातचीत? हारिस रऊफ एक पाकिस्तानी अच्छे प्लेयर हैं। और आपको एक और बात बता दूं, हारिस रऊफ पार्लियामेंट हाउस आते रहते हैं। ये कोई अलग से मुलाकात इस तरह की नहीं है जिसको कहा जाए कि ये कोई ख़ास मकसद था। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि SDGs के तहत जो पार्लियामेंट हाउस में क्रिकेटर्स को लेकर एक इनिशिएटिव लिया था, उसमें हारिस रऊफ पार्लियामेंट हाउस आए। और आपके व्यूअर्स के लिए वो तमाम एविडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज फिर वो हारिस रऊफ यहाँ आए और उन्होंने यहाँ मुलाकात की। उस वक्त भी जब वो आए थे यहाँ हारिस रऊफ, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, पार्लियामेंट हाउस के मुख्तलिफ जगहों का विज़िट किया था। यहाँ जो सेनेट में, यहाँ सेनेट का एडिटोरियम है, दूसरी तरफ अगर बात कीजिए यहाँ प्रेस गैलरी और दीगर जगहों का इन्होंने विज़िट किया था हारिस रऊफ ने, SDGs का। तो वो पार्लियामेंट हाउस आते रहते हैं। आज दिलचस्प बात ये इसलिए हो गई कि वो जिस वक्त यहाँ आए थे तो वो मीडिया से थोड़ा कतरा रहे थे, इसलिए ज़रा शकूक व शुबहात पैदा हुए। अगर वो आते यहाँ से हाथ मिलाते हुए, गुफ्तगू करते हुए, मुस्कुराते हुए चले जाते तो कोई शक पैदा ना होता। वैसे ही यहाँ पे जो टेक्निकल बात जो किरण ने बात की कि इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो 1-on-1 इंटरव्यूज़ की बात होगी या फिर ऐसे ही पब्लिक में कहीं जा रहे हैं तो वो कहीं बातचीत नहीं हो सकती? पब्लिक में अक्सर बातचीत हो भी जाती है। इंडियन प्लेयर्स को मैंने देखा है, विराट कोहली से जब इंटरेक्शन किया था जर्नलिस्ट ने, तो उस वक्त भी उन्हें उनसे बात की, उन्होंने जवाब दिया था। और यहाँ पर हमारे दोस्त थे, वो रमज़ान की वजह से थके हुए थे, तो वो सोच रहे थे कि रोज़े के अहवाल ही पूछ लेंगे उनसे, लेकिन वो दिलचस्प बात यह है मिले नहीं हैं। बहरहाल अब ये कुछ देर बाद तक या 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि हारिस रऊफ यहाँ पे क्यों आए थे और उनकी आने की वजह क्या थी। पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर भी वो हिस्सा लेते रहते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो फिर उस हवाले से पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स के साथ भी उनकी मुलाकातें जारी रहती हैं। PCB आपसे कुछ देर बाद शायद प्रेस रिलीज़ या उनकी तरफ से कोई तरदीद आ जाए कि किस हवाले से मिले थे। बहरहाल इस वक्त तक के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।